Hello, my dear students. My name is Sunil Shinde. Welcome to Shinde's Chemistry Techniques. देखिए अब नॉमेनक्लेचर में अपना एक पार्ट हो चुका है, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स कर चुका हूँ. अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स. मैं पहले बता दूँ ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, बहुत आराम समझना है और बहुत सारे रिएक्शन अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, फिर उसके बाद फिर केमिकल बॉडी रिएक्शंस भी बहुत सारे हैं. थोड़ा टाइम लेगा लेकिन बड़ा चैप्टर अगर हो गया ना, मतलब से ये आपका ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर है. और उधर से पी ब्लॉक बड़ा है, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक वो बड़ा पड़ता है. ये दो चैप्टर थोड़े से बड़े बड़े हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, ज़रा ध्यान देंगे. नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स में क्या करना है, अभी आपको याद होगा कि कीटोन्स दो टाइप के होते हैं. मतलब कैसा होता है, एलिफेटिक दो टाइप होता है. एक होता है सिंपल कीटोन और दूसरा होता है मिक्स्ड कीटोन. तो कॉमन नेम में हम ये रूल लिखते हैं यहाँ पर, देखिए. तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कॉमन नेम. यहाँ पर कॉमन नेम जिसको ट्राइवियल नेम बोलते हैं, कई लोग इसको ट्रिवियल नेम बोलते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं. ठीक है, अब इसके लिए देखेंगे तो कॉमन नेम में अभी आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ सिंपल कीटोन. क्या लेता हूँ यहाँ पर, सिंपल कीटोन. तो सिंपल कीटोन के रूल है यहाँ पर, क्योंकि सिंपल कीटोन का मतलब होता है कि दोनों अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप सेम होता है. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, देख लो. अगर एलिफेटिक है तो डाई अल्काइल कीटोन, नाम होगा इसका. और अगर एरोमेटिक होगा तो डाई अराइल कीटोन यूज़ करेंगे हम लोग. ये एलिफेटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए, क्योंकि यहाँ दोनों अल्काइल ग्रुप सेम, यहाँ दोनों अराइल ग्रुप सेम. अच्छा, अब देते हैं यहाँ पर मिक्स्ड कीटोन. सिंपल को हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, मिक्स को क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल. आ रहा है समझ में. तो मिक्स कीटोन के लिए आपको याद रखना है दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्काइल कीटोन. ठीक है, या फिर एरोमेटिक में क्या करेंगे, एक अल्काइल एक अराइल होगा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्काइल अराइल कीटोन. बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता. ये रूल याद रखिए. देख ले, रूल सामने है. सिंपल कीटोन के लिए है डायल्काइल कीटोन, एलिफेटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए डायराइल कीटोन. और मिक्स कीटोन में अल्काइल, मतलब एलिफेटिक कीटोन के लिए है अल्काइल कीटोन. और ये दोनों अल्काइल ग्रुप को अरेंज करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर. और एरोमेटिक में एक अल्काइल होगा एक अराइल होगा, तो अल्काइल अराइल कीटोन. और इनको आपको अरेंज करना है, ये अंडरलाइन कर देता हूँ, इनको आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है आपको, मतलब ABCD के ऑर्डर में. मिक्स्ड में, सिंपल में कोई जरूरत नहीं, दोनों सेम है. अब देखो क्लियर हो गया कॉमन नेम का. अब हम बात करते हैं यहाँ पर अभी IUPAC नेम. तो रूल बता देता हूँ, फिर बाद में प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको. IUPAC नेम में आपको याद रखना है, यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे अल्केन. तो रहेगा ही अल्केन. अब अल्केन का ई लेटर यहाँ ड्रॉप करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि सफिक्स ओन लगेगा, ONE, ओ से स्टार्ट हो रहा है ना. तो AEIOU अगर है तो ई लेटर ड्रॉप. वॉवल्स है, देखो यहाँ पे O से स्टार्ट हो रहा है, आ रहा है O, तो ई लेटर ड्रॉप. अगर आपका यहाँ पर वॉवल से स्टार्ट हो रहा है सफिक्स का फर्स्ट लेटर, तो फिर आपको अल्केन का ई लेटर ड्रॉप करना है. अगर नहीं हो रहा है तो फिर ड्रॉप नहीं करेंगे. सिर्फ यहाँ D होता, T होता, फिर ड्रॉप नहीं होता. क्लियर हुआ. ये आपके सामने है रूल्स, देख लीजिए. कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है समझ में. चलिए अब हम देखते हैं, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा के देता आपको मैं. अब देख लीजिए जरा, अब थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूँ. ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर. अब हम लोग, अब मैं लेता हूँ फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर. पहले मैं सिंपल कीटोन लेता हूँ. देखो CH3COCH3 सिंपल कीटोन. तो क्या है, डाई अल्काइल कीटोन. तो यहाँ पे नाम आएगा इसका डाई मिथाइल कीटोन.
ये हो गया कॉमन नेम हो गया ये इसका। अब इसका एक कमर्शियल नेम भी है, ये जो लिखा है कॉमन नेम है, इसका कमर्शियल नेम होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन जो है ये कमर्शियल नेम है, ध्यान रखना, एसीटोन कमर्शियल नेम। आईपीसी नेम अल्केनोन, तो 1 2 3 कार्बन के लिए अल्केन क्या आएगा? प्रोपेन। उसके लिए क्या आएगा आपका? अल्केन प्रोपेन। तो प्रोपेन का ई लेटर ड्रॉप और आपको लगा दे ओन, प्रोपेनोन। ठीक है। एसीटोन जो लिखा है मैंने ये क्या है आपका? कमर्शियल नेम। मैं लिख देता हूं मैं, कमर्शियल नेम। ये हो जाएगा इसका कमर्शियल नेम, मतलब ट्रेड नेम, आप ये भी बोल सकते हैं इसको ट्रेड नेम, कमर्शियल नेम, ट्रेड नेम, ठीक है ना। या फिर और बताता हूँ, कमर्शियल नेम, ट्रेड नेम, और इसको पॉपुलर नेम बोल सकते हैं, पॉपुलर नेम, हिस्टोरिकल नेम, हिस्टोरिकल नेम। देख लीजिए कितने सारे नाम लिख दिए मैंने इसके, क्योंकि हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। एसीटोन, कमर्शियल नेम, ट्रेड नेम, पॉपुलर नेम, हिस्टोरिकल नेम, जो आपको बोलना है। बिल्कुल क्लियर। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब इसका नाम क्या होगा? सिंपल कीटोन है तो डाई इथाइल कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन, इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन। कोई कंफ्यूजन? आसान है। अब मैं एरोमेटिक में भी लेता हूँ सिंपल का, पहले सिंपल लेता हूँ फिर आते मिक्स कर देता हूँ। देख लीजिए, अब मैंने इसको ऐसा लिया, एक बेंजीन रिंग, फिर CO, फिर दूसरी बेंजीन रिंग मैंने अटैच कर दी। ये देख लीजिए डाईफिनाइल कीटोन, इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम डाईफिनाइल, डाईफिनाइल कीटोन, ये कॉमन नेम, ठीक है ना। और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? अब इसका रहेगा, सॉरी इसका भी रहेगा आईपीसी, इसका भी रहेगा, ठीक है। आईपीसी नेम लिख देते हैं, इसका ब्रैकेट में क्या होगा अभी इसका पे लिख देते हैं। इसका क्या होगा आईपीसी नेम? 1 2 3 4 5। अभी फंक्शन ग्रुप क्या 3 कार्बन से ज़्यादा हो तो 3 या 3 से ज़्यादा तो नंबरिंग 4 है। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, नहीं होगा, तो यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, मतलब इसका नाम हो जाएगा आपका, एक मिनट, आईपीसी नेम लिख रहे हैं तो पेंटेन 3-ओन, पेंटेन 3-ओन। देख लीजिए आ रहा है कुछ समझ में? आप कर सकते हैं आराम से। अब इसका आईपीसी नेम बनाते हैं, इसका बेंजोफिनोन, क्या हो जाएगा? बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन कॉमन नेम भी है और आईपीसी नेम, याद है ये दोनों है, ये कॉमन नेम भी है आपका, कॉमन नेम, और यही आपका आईयूपीएसी नेम भी है। बहुत चमत्कारी एग्जांपल हो गया है आपका आईयूपीएसी नेम। देख लीजिए बेंजोफिनॉन कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी नेम। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। बन जाएगा बेंजोफिनॉन कॉमन नेम, आईपीएसी नेम, या फिर डाईफिनाइल कीटोन। तो ये सारे सिंपल के एग्जांपल है, एलिफेटिक और ये एरोमेटिक। अब मैं लेता हूं मिक्स के एग्जांपल्स, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर है, किसी को इतना भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके अंदर। चलिए फिर अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब मैं मिक्स्ड लेने जा रहा हूं। सिंपल के रूल्स याद हो गए आपको अच्छी तरह से, डाई अल्काइल कीटोन या फिर डाई अराइल कीटोन। अब हम देखते हैं इनके मिक्स्ड का एग्जांपल। अब मैंने यहाँ पे लिया CH3 CO CH2 CH3 मिक्स्ड अल्काइल अल्काइल कीटोन। रूल याद है आपको? अल्काइल अल्काइल कीटोन, और अल्काइल अल्काइल ग्रुप को अरेंज करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो कॉमन नेम के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। तो इसका हो जाएगा, देखो एक मिथाइल एक साइड इथाइल, ई लेटर पहले आएगा, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ध्यान देंगे आप लोग,
क्योंकि एक साइड है मिथाइल, एक साइड है इथाइल। अब इनको अरेंज किया तो ई लेटर पहले आएगा, इथाइल का ई लेटर, बाद में एम, ये लेटर को आपको अरेंज करना है अल्फेनॉल। अल्काइल अल्काइल कीटोन, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, ई लेटर पहले आएगा। आईपीसी नेम फंक्शन का 3 कार्बन नंबरिंग होगी, लेकिन अभी यहाँ से नियरेस्ट है, कहाँ से करते हैं, जहाँ से आपका फंक्शन ग्रुप नज़दीक होता है। अब अल्डिहाइड में क्या होता है, अल्डिहाइड के कार्बन से स्टार्ट, उसका प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी अगर दूसरे फंक्शन ग्रुप आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे रहेगा, लेकिन इसके अंदर आपको याद रखना है कि कीटोनिक ग्रुप जिस एंड से, क्योंकि मिडल में आ रहा है ना, ये एंड में आता, तो जो भी फंक्शन ग्रुप एंड में आता है और इसमें कार्बन होता है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आएगा, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ये समझ आ रहा है। नंबरिंग यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप यहाँ से नियरेस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 कहाँ से नज़दीक हो गया, कहाँ से नियर है, लेफ्ट हैंड साइड से। अब इसका आईपीसी नहीं होगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन, ई लेटर ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि अभी ओन लगाना है, उसकी पोजीशन 2 है, 2 ओन, ये देख लीजिए ब्यूटेन 2 ओन, उसके लिए यहाँ ओ से स्टार्ट, उसके लिए यहाँ का ई लेटर ड्रॉप, वॉवल से स्टार्ट और उसके लिए लेटर ड्रॉप। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3, ठीक है, CO CH2 CH2 CH3 मिक्स्ड कीटोन। तो एक साइड मिथाइल ग्रुप, एक साइड एन प्रोपाइल। अब एन को नहीं, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, प्रीफिक्स के लेटर कभी कंसिडर नहीं करते, सिर्फ अल्काइल ग्रुप का फर्स्ट लेटर, मिथाइल का M, प्रोपाइल का P, ब्यूटाइल का B, इथाइल का E, आ रहा है समझ ऐसा। तो यहाँ पर मिथाइल का M और प्रोपाइल का P, नॉर्मल नहीं, तो इसका अभी पहले का M आता है, MNOP, P पे बाद में आता है, इसलिए मिथाइल मिथाइल N प्रोपाइल, मिथाइल N प्रोपाइल कीटोन। देख लीजिए यहाँ पर M लेटर और P लेटर, इसको नहीं करना, N को नहीं कंसिडर करना, अल्काइल का फर्स्ट लेटर MP, MNOP, बराबर है, क्लियर है। अब आईपीसी नेम फंक्शन का कितना कार्बन दिख रहा है, 3 1 4, मतलब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर साइड से कि इधर से, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से करेंगे 1 2, यहाँ से नजदीक है तो लेफ्ट हैंड साइड से नियरेस्ट, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, ऐसा आ रहा है। टोटल कार्बन 5, पेंटेन क्योंकि साइड चेन है नहीं है, तो पेंटेन 2 ओन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। क्लियर। चलिए एक और करते हैं, CH3CO CH3 एक साइड है मिथाइल और दूसरे साइड है आइसोप्रोपाइल, तो वही मिथाइल पहले आएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ मिथाइल आइसोप्रोपाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये देख लीजिए। M और P को मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर अरेंज किया, अल्काइल अल्काइल कीटोन, अल्काइल में ये मिथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, तो आइसो का आई लेटर नहीं होगा, अल्काइल का पहला लेटर, अल्काइल का फर्स्ट लेटर, देखो यही यहाँ बता रहा हूँ मैं, देखो। अब आईपीसी नेम क्या होगा इसका, यहाँ से नज़दीक है तो 1 2 3 4, यहाँ ब्रांच है, ब्रांच का नाम पहले आएगा, तो 3 मिथाइल, देख लीजिए 3 मिथाइल हो गया। अब टोटल कितने, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन ब्यूटेन 2 ओन, ये देख लीजिए, ये नाम होगा इसका। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन, देख लीजिए अच्छी तरह से, इजी। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आगे के एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब मैं लेता हूँ एरोमेटिक में मिक्स्ड का, इसमें तो आपके इसमें एक ही एग्जांपल आएगा, मैं कैसे, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ सारे एग्जांपल, मतलब कनेक्ट करते हुए। टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल ले भी नहीं रहा, वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर में देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 7th, अब मैंने यहाँ पे रिंग ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे CO और यहाँ पर CH3। अब कॉमन नेम क्या, एक साइड फिनाइल है, एक साइड मिथाइल है,
तो पहले क्या M आता है, फिर बाद में फिनाइल का P आएगा, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मैं मिथाइल फिनाइल कीटोन नाम होगा इसका, ये नाम होना चाहिए, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ओके, अब इसका एसिटोफिनॉन, ये भी एक नाम है, एसिटोफिनॉन। तो ये एसिटोफिनॉन जो होता है ये कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम है। ये जो एसिटोफिनॉन है ये आपका कॉमन नेम भी है, ठीक है ना, कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। ओके, ऐसा याद रखना है, ये बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर चाहिए। मिथाइल का M, मिथाइल फिनाइल, देखो अल्फाबेटिक मिक्स्ड है ना, उसके अल्फाबेटिक हम मिक्स के कर रहे हैं एग्जाम्पल, एलिफेटिक फिर एरोमेटिक में ये आने वाला है एसिटोफिनॉन। ओके, बनेगा, ऐसा आपको करना है। और एक स्पेशल एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ आपको यहाँ पर, वे CH3CO, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं CH3, यहाँ का ऑक्सीजन निकाल कर यहाँ डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा COCH3, ठीक है। 2 एसीटोन, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो इसका स्पेशल कॉमन नेम है मेजिटिल। याद रखना, अभी आपको मिलेगा बीच में पढ़ने के लिए, मेजिटिल ऑक्साइड बोलते हैं इसको हम लोग, ये स्पेशल कॉमन नेम। 2 कीटोन को एसीटोन मिक्स कर दिया तो मतलब कंडेंस करके बनाया है, तो मेजिटिल ऑक्साइड। IUPAC नेम, क्योंकि फंक्शन इधर से नहीं रहे तो उसने नंबर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से नहीं करेंगे उस साइड से, क्योंकि फंक्शन उधर है। तो साइड चेन में क्या है 4 मिथाइल, देख लीजिए 4 मिथाइल साइड चेन हो गया। अब टोटल कार्बन कितने 5 है, तो पेंट ए नहीं आएगा, डबल बॉन्ड उसलिए 3 इन 2 ओन, ये हो गया इसका IUPAC नेम, देख लीजिए आएगा 4 मिथाइल, टोटल कार्बन 5, पेंट 3 इन 2 ओन, आएगा आपको। कोई कंफ्यूजन, देख लीजिए आ रहा है समझ में। इस टाइप से आपको ये कुछ एग्जांपल्स मैंने कर दिए इसके। ओके, आ जाएगा, ऐसे आपको कर लेना है। चलिए, ये कुछ एग्जांपल ऐसे हो गए। अब मैं आपको एक स्पेशल कॉमन नेम समझाने जा रहा हूँ, वो देख लीजिए। ऐसा करते हैं, अभी जैसे हमने अल्डिहाइड बताया वैसे ही लिख रहा है यहाँ पर भी, कॉमन नेम। देख लीजिए कॉमन नेम। तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं कि इन दिस सिस्टम साइड चेन is indicated by Greek letters like alpha dash, बीटा डैश, ऐसा लेना है, gamma डैश एक्सेट्रा, ये रूल लिया है। मतलब साइड चेन को आपको ग्रीक लेटर से इंडिकेट करना है। जैसा मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, देखो अब एग्जांपल देखते हैं। उसका पहला एग्जांपल मैंने लिया CH3 ओके, COCH3। तो फंक्शन ग्रुप का फर्स्ट कार्बन, जैसे हमने लिखा था वहाँ पर देखो, अल्डिहाइड का फर्स्ट कार्बन अल्फा, वैसे कीटोनिक ग्रुप क्या है, फर्स्ट कार्बन अल्फा, और ये इधर का ये अल्फा डैश, या फिर उधर अल्फा इधर अल्फा डैश। वो डैश तो डिस्टिंग्विश करने के लिए डाल के रखा हुआ है, दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाए ना उसके लिए। क्लियर है? तो अब देखो अल्फा साइड चेन को इंडिकेट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। बाकी अब ये जो है आपका, ये इसका कॉमन नेम ही लिखेंगे, जैसे हमने इसमें लिखा था इसका कॉमन नेम, लेकिन साइड चेन को ग्रीक लेटर अल्फा मिथाइल
अब बाकी कीटोन का नाम लिख दो, क्या नाम होगा, इधर इस साइड मिथाइल है, इस साइड इथाइल, 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। अगर मान लो ये मिथाइल नहीं होता तो आप इथाइल मिथाइल कीटोन लिखते ना, वही लिखना बाद में, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। आपके टेक्स्ट बुक में इसका कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया इसका। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, CH3C CH3 CO CH3 CH3, इसको अल्फ़ा लिया, इसको हमने अल्फ़ा डैश लिया। अब इधर अल्फ़ा साइड चेन अल्फ़ा पर है और अल्फ़ा डैश पर है, तो क्या लिखूंगा मैं, अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया। अब इसका नाम बताइए, ये जो बॉक्स बना रहा हूँ मैं, इथाइल, इधर भी इथाइल, तो डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, देख लीजिए। पहले साइड से नाम लिख लीजिए, जो भी पोजीशन, अल्फा अल्फा डैश जो भी होगा, बीटा बीटा जो भी होगा, सेम होगा तो डाई, डिफरेंट होगा तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में। यहाँ पे डिफरेंट था तो यहाँ पे देखो ये अल्फाबेट, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये अल्फा मिथाइल। हाँ, इसमें भी अगर अलग हुआ तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ये साइड चेन भी अगर डिफरेंट होते तो ये भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएंगे, बताता हूँ आपको। ये क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये कैसे धीरे सुकून से पढ़ने वाले आर्टिकल से, अगर जल्दी जल्दी करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा आपको। मैं बहुत आराम से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेफिक्र रहिए आप। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं अभी, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे ध्यान देंगे। अब मैं लिखा यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, फिर लिखा मैंने CH2H5COCH3, ओके। अब लिखे इसको ना, अल्फ़ा, इधर अल्फ़ा डैश, इधर बीटा, उधर है ही नहीं है। अब देखो अल्फ़ा और बीटा पे है, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा पर है इथाइल, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अल्फ़ा, या इथाइल और मिथाइल, इनको भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फ़ा इथाइल बीटा मिथाइल हो गया साइड चेन का। अब देखते हैं कीटोन का नाम क्या होगा। यहाँ पर है 3 कार्बन, तो प्रोपाइल, यहाँ पर क्या है मिथाइल, यहाँ पे नॉर्मल और नहीं लगाते, तो इधर हो जाएगा आपका क्या, एम पहले आएगा, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये नाम हो गया। बड़ा हो गया ना, लेकिन सीखना है क्योंकि हमको हर एग्जाम्पल के तैयार होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए CH3, इसके बहुत कम पूछते हैं, ज़्यादा उतना परेशान नहीं करता है। CH3 यहाँ पे लिया मैंने, C2H5, यहाँ पे लिया CO, यहाँ पे लिया मैंने C2H5, यहाँ पे लिया मैंने CH3 और यहाँ पे CH, देखिए काफ़ी बड़ा हो गया अब एग्जाम्पल, इतने बड़े देते नहीं है। तो मान लो इसको अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा डैश, यहाँ पे लिया मैंने बीटा, इधर लिया मैंने बीटा, तो ये बीटा डैश। अब देखो 2 इथाइल है और 2 मिथाइल है, तो इथाइल पे लिखते हैं, तो पहले क्या था अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई इथाइल, उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग क्या, बीटा बीटा डैश डाई मिथाइल। उसके बाद फिर कीटोन का नाम लिखना है। कीटोन देखो अब क्या नाम होगा इस कीटोन का, ये देखो बॉक्स बना रहा हूँ कीटोन के लिए। इधर 3 कार्बन है मतलब प्रोपाइल, उधर 3 प्रोपाइल, मतलब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, डाई प्रोपाइल, सेम रहता है ऐसे करना, डाई प्रोपाइल कीटोन। यस, कोई कंफ्यूजन है क्या, देख लीजिए भाई, आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक एग्जांपल देता आपको मैं, ठीक है 4 हो गए। अब 5th एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH3 CH
3 CCH3 COCHCH3 CH3। अब ये फर्स्ट कर्व अल्फ़ा, ये अल्फ़ा डैश, यहाँ बीटा और यहाँ पे गैमा, उधर तो है नहीं है, तो सब सेम है। तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा डैश, फिर लिखेंगे बीटा गैमा टेट्रा, 4 बार है देखो, टेट्रा मिथाइल हो गया, देख लीजिए। अब इधर देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ ब्यूटाइल है और यहाँ पे इथाइल, तो पहले बी आएगा। तो अब लिखते हैं इसका नाम, किसका, कीटोन का नाम। देखो मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ कि आपको वो समझ में आ जाए करके। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटाइल पहले आएगा अल्फाबेट ऑर्डर में, यहाँ पर भी अल्फाबेटिक ऑर्डर है, तो ब्यूटाइल इथाइल कीटोन हो गया, बढ़िया नेम। कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? ठीक है, चलो एक लास्ट एग्जांपल बना देता हूँ मैं, ठीक है, बस यहाँ पे इसको स्टॉप कर दे। इसके बाद कैसे आपके इसमें ये नहीं है ना, अभी टेक्स्ट बुक में ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, ये आपके लिए देता हूँ, थोड़ा आसानी दे रहा हूँ, आप देख लीजिए क्या नाम हो सकता है। ठीक है, आप लोग इसका बनाइए क्या नाम होना चाहिए अब इसका। ओके, चलिए आप पहले सोचिए अब क्या नाम हो सकता है। लास्ट एग्जांपल आज का सोच लिया, मतलब ये अल्फ़ा है, इसको अल्फ़ा डैश कर लेते हैं, इसको बीटा डैश। ठीक है, अब इथाइल एक ही है तो उसको अल्फ़ा डैश इथाइल हो गया। अब पूरे मिथाइल है, अल्फ़ा फिर बीटा डैश ट्राई मिथाइल हो गया। अब इधर देखेंगे, ये आपका कीटोन का नाम लेना है आपको, कीटोन, तो इधर एन प्रोपाइल मतलब प्रोपाइल है, इधर प्रोपाइल मतलब डाई प्रोपाइल, सेम हो गया तो डाई कर देना, डाई प्रोपाइल कीटोन। क्लियर है, आया समझ में? तो यहाँ पर आपका कीटोन का, अभी इसका बड़े बड़े स्ट्रक्चर बाकी है, क्योंकि आप इस एक धीरे धीरे जाइए, इसने कि आप लिख के प्रैक्टिस करना। आपको क्या करना है, इसको पूरा एक रफ पेज पे लिख कर प्रैक्टिस कीजिए और चेक कीजिए आपके पास आंसर है। आप प्रैक्टिस करके बैठिए, समझ में आना चाहिए। कोई भी नया इसके बाद बहुत बना सकते हैं, इसके बाद आलोक को यार नया एग्जाम्पल आ गया तो उसके भी आपको बनाते आना चाहिए, नहीं तो आप परेशान में आ जाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस ऐसा करना है कि कोई न्यू एग्जाम्पल आए तो भी आपको आना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे टेलीग्राम में डाल के मतलब उसका मैसेज डाल दीजिए, मैं उसमें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अपना इस चैनल को बढ़ाने के लिए आपको अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, उनको सब्सक्राइब करने के लिए लगाइए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप रिकमेंडेड कर सकते हैं, आप उनको बताइए, रिकमेंड कीजिए कि ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा है, तो भी एक बार देख लिए, आपके ऊपर डिपेंड है सब। तो बताइए उनको, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, बच्चे जुड़ेंगे, सबका भला होगा। ठीक है ना, तो पढ़ेगा महाराष्ट्र तो आगे बढ़ेगा भारत सब कुछ। ठीक है, चलिए स्टॉप करते हैं आप।